आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की, एक ऐसी गोल्डन सिविलाइजेशन की जो 13वीं सदी में दुनिया के नक्शे पर आई। एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास पर कह सकते हैं एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। जी हां, ये कहानी है माली साम्राज्य की। जरा सोचिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसा दौर था जब अफ्रीका का ये कोना दौलत, ताकत और ज्ञान का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर था, और ये था माली साम्राज्य की असली ताकत का सबूत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? मतलब कैसे कुछ बिखरे हुए कबीले दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक बन गए? तो चलिए इस सुनहरे सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि माली ने ये कमाल कैसे कर दिखाया। अच्छा, माली साम्राज्य की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 13वीं सदी के पश्चिम अफ्रीका में उस समय का जो सबसे ताकतवर साम्राज्य था, घाना साम्राज्य, वो बिखर चुका था और पूरा इलाका छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था जो बस एक नए लीडर का इंतजार कर रहे थे। और इसी दौर में इस साम्राज्य के संस्थापक सामने आए, सुंदियाता केइता। लेकिन उनकी शुरुआत आप जानते हैं बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि महानता अक्सर वहां से निकलती है जहां से किसी को उम्मीद भी नहीं होती। सुंदियाता का सफर वाकई किसी फिल्म की कहानी जैसा है। सोचिए, बचपन में उन्हें मजाक का पात्र बनना पड़ा क्योंकि वो चल नहीं पाते थे। उनके दुश्मन राजा सुमांगुरु कांते ने उन्हें देश निकाला दे दिया। लेकिन कहते हैं ना, यही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने धीरे धीरे अपने सहयोगियों को जमा किया और फिर हुई किरीना की महान लड़ाई जिसमें उन्होंने सुमांगुरु को हरा दिया। बस उस एक जीत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुंदियाता ने बिखरे हुए कबीलों को एक किया, माली साम्राज्य की नींव रखी और कहलाए माली का शेर राजा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये साम्राज्य इतना अमीर, इतना ज्यादा अमीर बना कैसे। माली की असली ताकत देखिए, सिर्फ उसकी तलवारों में नहीं थी बल्कि उसकी तिजोरियों में छिपी थी। अब देखिए, माली के पास उस जमाने के दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में नमक की कीमत सोने के बराबर थी। जी हां, नमक। सहारा के रेगिस्तान से आने वाला ये नमक खाना बचाने के लिए और सेहत के लिए इतना जरूरी था कि सोने के बदले नमक का व्यापार, यही इस साम्राज्य की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बन गया। ये सारा व्यापार टिम्बक्टू, जेने और गाओ जैसे बड़े शहरों से होता था, जो सब के सब नाइजर नदी के किनारे बसे थे। बस इन्हीं व्यापारिक रास्तों पर टैक्स लगाकर माली साम्राज्य दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य बन गया। और इसी बेशुमार दौलत के शिखर पर बैठे थे माली के सबसे मशहूर शासक, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी दुनिया हैरान हो जाती है, मंसा मूसा। साल 1324 में मंसा मूसा की मक्का की तीर्थ यात्रा को इतिहास की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक माना जाता है। आप कल्पना करके देखिए, हजारों लोगों का काफिला और ऊंटों पर लदा हुआ बेहिसाब सोना। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, ये माली की ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। उन्होंने रास्ते में काहिरा जैसे बड़े शहरों में इतना सोना दान किया कि वहां सोने की कीमत कई सालों तक गिरी रही। सोचिए, इस एक यात्रा ने यूरोप और मिडिल ईस्ट के नक्शों पर माली का नाम सोने के देश के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया। लेकिन माली साम्राज्य सिर्फ सोने और पैसे के बारे में नहीं था, ये ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। मंसा मूसा जितने अमीर थे, उतने ही कला और शिक्षा के बड़े संरक्षक भी थे। मंसा मूसा ने टिम्बक्टू शहर को एजुकेशन का एक ग्लोबल सेंटर बना दिया। यहाँ की जो संकोर यूनिवर्सिटी थी, वो उस जमाने की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक थी। दुनिया भर से स्कॉलर्स और विद्वान यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। और यहाँ सिर्फ धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि एस्ट्रोनॉमी से लेकर मेडिसिन तक और कानून से लेकर इतिहास तक हर विषय पर गहरी बहस और रिसर्च होती थी। टिम्बक्टू की लाइब्रेरियों में हजारों हाथ से लिखी किताबें थीं जो उस दौर के ज्ञान और समझ का जीता जागता सबूत हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है और माली साम्राज्य भी इसका अपवाद नहीं था। हुआ यूं कि मंसा मूसा के बाद जो शासक आए, वो इस विशाल साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर दूर दराज के प्रांतों ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। ऊपर से पड़ोसी सोंघई साम्राज्य के हमले भी तेज हो गए। लेकिन शायद सबसे बड़ी चोट आर्थिक थी। जब यूरोप के जहाजों ने समंदर के रास्ते व्यापार करना शुरू किया ना, तो सहारा का वो सदियों पुराना रूट वो एक तरह से बेकार हो गया और बस माली की दौलत का जो झरना था वो धीरे धीरे सूख गया। भले ही माली साम्राज्य टुकड़ों में बट गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है।
और हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। और माली की असली विरासत यही है। सुंदियाता और मनसा मूसा की कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि अफ्रीका का इतिहास सिर्फ संघर्ष का नहीं, बल्कि महानता, इनोवेशन और हिम्मत का भी रहा है। तो माली साम्राज्य की इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या लगती है? क्या वो मनसा मूसा की बेहिसाब दौलत है, या सुंदियाता का वो जबरदस्त संघर्ष, या फिर ये जानना कि अफ्रीका कभी ज्ञान का एक ग्लोबल सेंटर हुआ करता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।